नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी की तरफ से केजरीवाल को 4 समन जारी किया जा चुका था। आज चौथा समन की तारीख थी, आज केजरीवाल की पेशी होनी थी, पर केजरीवाल आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और केजरीवाल ने अपना जवाब ईडी को भेज दिया है। केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी समन को गैर कानूनी बताया। उनका कहना है कि ईडी का मकसद उन्हें गिरफ्तार करना है, प्रचार से रोकना है और केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्या कुछ उन्होंने अपने जवाब में ईडी को भेजा है? देखिए, आज केजरीवाल ने एक और रीजन दे दिया ईडी के अधिकारियों को कि वो शीश महल के अंदर जाएं और केजरीवाल को घसीट के गिरफ्तार करें। इसके अलावा आज केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, वही पुरानी बातें, वही रटे रटाए जवाब। आप भागने की कोशिश कर रहे हो। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से अनिल देशमुख ने चीजों को लटकाया भटकाया, जिस तरीके से एक और मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन 9 समन्स को जो है वो नजरअंदाज कर दे रहे हैं, इन चीजों से वो बच जाएंगे। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ईडी आगे क्या कर सकती है, क्या प्रावधान है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर में कौन सी बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन उससे पहले जरा जवाब देखते हैं कि जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जो चिट्ठी लिखी है उसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। पहली चीज, बीजेपी's गोल इज टू अरेस्ट केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो चिट्ठी लिखी गई है ईडी को, वो दरअसल बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए समन्स भेजे जा रहे हैं। समन बीजेपी ने भेजा है या जांच एजेंसी ने? बिल्कुल सही सवाल आपने किया, लेकिन यह सवाल कोई मीडिया वाले ने पूछा नहीं। उसके सामने सबकी घिग्गी बन जाती है। एडवर्टीजमेंट चलता है टेलीविजन चैनलों के ऊपर, तो कोई सवाल नहीं करेगा। यह समन और गिरफ्तारी ना बीजेपी करेगी, ना ही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, ना ही अमित शाह करेंगे। ये कानून के अनुसार कोर्ट के आदेश से अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा। अगर कोर्ट से इनको बेल मिल जाएगा, जेल नहीं जाएंगे। बात बहुत सिंपल है। अगर आपको समन भेजा जा रहा है तो समन भेजने के कारण क्या क्या है वो मैं आऊंगा। और सबसे बड़ी वजह जो ईडी के पास है वो ये है कि इसको तो अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया है। इस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट, ईडी वांट्स टू प्रिवेंट केजरीवाल फ्रॉम कैंपेनिंग इन लोकसभा इलेक्शंस। अभी लोकसभा इलेक्शंस क्या इसकी घोषणा हो गई? अजीब कहानी है। उम्मीदवार तुमने तय कर दिए क्या? भाई, पिछली बार तो तुमने बहाना किया था कि असेंबली इलेक्शन में मैं आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा हूं, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर हूं, मेरे बिना तो कैंपेनिंग हो ही नहीं सकता, और ईडी हमें कैंपेन से रोकना चाह रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के टाइम पे तो ईडी ने केजरीवाल को वक्त दे दिया, केजरीवाल ने जमकर प्रचार भी किया। अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है, कब तक ये बहाना चलेगा? ये बहाना नहीं चलेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह की जो चिट्ठियां ये लिख रहे हैं बार बार कि भाई चलो, पहले समन में आपने कह दिया कि भाई इलेक्शन कैंपेन में जाना है, उम्मीदवार खड़े हैं, तो हम आपको गिरफ्तार करने नहीं गए। अब तो ये कोर्ट के अंदर जाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए हमारे ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है, हमें कैंपेन से रोका जा रहा है। तो जज साहब भी पूछेंगे भाई ये बहानाबाजी तो तुमने पहली बार भी किया था, दूसरी बार तुमने कह दिया कि भाई हमें विपासना के लिए जाना है, तीसरी बार तुमने कह दिया भाई ये इलीगल है, समन ही इलीगल है। अब फिर वही ट्रैक रिकॉर्ड, फिर वापस जो है रिकॉर्ड जो है रिवाइंड करके तुम प्ले कर रहे हो कि हमें कैंपेन से रोका जा रहा है। तो ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? ये बहानेबाजी तो आप पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो चुनाव में। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है? बार बार ही भेजेगी। आप पहली बार चले गए हो तो फिर समन आना बंद हो गया होता। अगर आप जाओगे नहीं, और सबसे बड़ी चीज
बार बार समन और लगातार और इतने कम समय में इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मनीष सिसोदिया के केस की सुनवाई के दौरान यह प्रॉमिस कर चुकी है और जज साहब ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि 6 महीने के अंदर सारे इन्वेस्टिगेशंस खत्म करो। और मनीष सिसोदिया को यह कहा है कि अगर 6 महीने तक अगर कुछ नहीं होता है, अगर चीजें जो है बोलती ढुलमुल तरीके से चलती है, तो फिर आप वापस बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, वापस फिर आप जो है आना हमारे पास, फिर आपका हम उपचार करेंगे। तो 6 महीने का डेडलाइन है और ये भाग रहा है। स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि आप धीरे धीरे करके टाइम बाय करते रहिए, लेकिन अब ये पानी जो है सिर के ऊपर से चला गया है। एक और आर्गुमेंट दिया गया कि वी हैव नॉट इंगेज्ड इन करप्शन, नन ऑफ आवर लीडर्स विल ज्वाइन बीजेपी। ये दोनों बातें अलग अलग लेकिन है। ये बात कहाँ अचानक से आ गई कि बीजेपी में कोई उनका नेता शामिल नहीं देखिए, है? मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। एक ही सेंटेंस में दो ऐसी ऐसी बातें कर देगा, पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है। अभी देखिए, कहीं टेलीविजन चैनल पे इसके बारे में नहीं चल रहा है। मान लीजिए ये केजरीवाल की जगह कोई बीजेपी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरह का समन जा रहा होता, आग लगा होता पूरे देश के अंदर में, और यही केजरीवाल कह रहा होता। अभी तो एक क्लिप में सुन रहा था, उसमें ये कह रहा है, ये कितनी गलत बात है, ये सीबीआई और ईडी ये समन्स पे समन भेजते रहते हैं, और ये करप्ट नेता जो हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, वो दरअसल उसके पास जा नहीं रहे, समन को जो है उसका निरादर कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। देश में कानून का राज नहीं है क्या? ऐसे नेताओं को तो पकड़ के गिरफ्तार कर देना चाहिए। ये केजरीवाल कह रहा है। अब ये कह रहा है कि वी हैव नॉट एंगेज्ड इन एनी करप्शन। अच्छा, तुम सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अक्लमंद हो गए, तुम करप्शन में नहीं हो। ये किसने कह दिया? ये क्लीन चिट देने का, ये जज बनने का, ये शौक तुमने कब से ये नया नया पाल लिया है भाई? तुम्हारा नेता, तुमने यही कहा कि भाई कोई ज्वाइन नहीं करेगा, और हमारे नेताओं को जो है पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जा रहा है। भाई ये जो संजय सिंह है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आपने बहुत चिल्लाया, ये कहा कि देखिए, ये बीजेपी वालों का इंटेंशन नहीं था कि भाई उसको जेल में डालना, उसको ये करना। भाई कोर्ट में तुम गए, कोर्ट में जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि ही इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। आप कहां कहां नहीं गए? आप रॉस एवेन्यू कोर्ट में गए, कहे कि भाई ये गिरफ्तारी जो है इलीगल है, यही कहानी। फिर आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पे भी आपको कोई राहत नहीं मिली। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई में अपना सब कुछ वापस लेकर के बोले कि नहीं, हम बाद में आएंगे। क्यों भाग गए? मनीष सिसोदिया रॉस एवेन्यू कोर्ट में कई बार, भाई उनको तो मिल ही नहीं रहा है बेल। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने क्या कहा कि मनीष सिसोदिया इज द चीफ आर्किटेक्ट, ये संजय सिंह चीफ कॉन्स्पिरेटर, और ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम हुआ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 338 करोड़ रुपए का साफ साफ दिख रहा है कि इसमें घपलेबाजी की गई है, और पैसा आम आदमी पार्टी के कैंपेन में खर्च हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को तुमने क्यों नहीं एक आरोपी बनाया? तो ये तो साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इन लोगों ने किया है। ये अब तक के तमाम जजमेंट से साफ समझ में आ रहा है। लेकिन ये अपने आप को, मैं तो सुन रहा था, ये कौन है, ये चड्डा, वो कह रहा है कि भाई ये केजरीवाल नहीं, ये महात्मा गांधी की तरह इम्पेकेबल रिकॉर्ड है इसका, ये करप्शन। भाई जो आदमी, खैर कौन चोर कहता है कि हमने चोरी की है। लेकिन आगे क्या होगा? नवंबर में समन, दिसंबर में भी समन, जनवरी में 2 समन आ चुके हैं। अब क्या 5वें समन की तैयारी? देखिए, 5वें समन की तैयारी नहीं होगी, इसको अब गिरफ्तार किया जाएगा। 2 दिन में यह खुशखबरी आ जाएगी। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अलावा, जबरदस्ती उनको शीश महल के अंदर से उठाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ये इस तरह की नौटंकी करता रहेगा, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी मतलब वो। ये साफ है कि ईडी समन पे केजरीवाल कभी पेश नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए समन्स को जो है वो निरादर कर रहा है, वो जा नहीं रहा है कि इसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि सारा भांडा फूट चुका है।
चोरी पकड़ी गई है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जिस तरीके से कोर्ट ने बकायदा अपने जजमेंट में एक गुनहगार साबित कर दिया है, बेल नहीं मिल रहा है, उसी प्रकार से इनके साथ भी होगा। वो जेल जाएंगे तो फिर वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो राजनीति की दृष्टि से वो ये चाह रहा है कि पुलिस वाले उनके घर आए, उसको पकड़ के घसीट के लेके जाएं, वो फिर वो नौटंकी करे, वो झूल रहा है, लटक रहा है, खींचातानी, अच्छा सा फोटोशूट हो जाए, अच्छा फोटोशूट हो जाए, अच्छा वीडियो बने, और उसके बाद त्राहिमाम त्राहिमाम दिल्ली के अंदर लोग जो है भूख हड़ताल और ये तमाशा करने के लिए ही ये टाइम ले रहा है। लेकिन टाइम जो है अब पूरा हो चुका है। 18 तारीख आज शायद ये लास्ट समन होगा। अब चूंकि ईडी को 6 महीने के अंदर ही सारी चीजें, ये पूरा जांच प्रक्रिया जो है वो पूरा करना है, इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ईडी के सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है गिरफ्तार करने के सिवा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो केजरीवाल ने ईडी को मजबूर कर दिया है कि ईडी के अधिकारी शीश महल के अंदर घुसे और केजरीवाल को घसीट कर उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन को दरकिनार कर रहे हैं। आज चौथे समन की तारीख थी, आज केजरीवाल की पेशी होनी थी, पर आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। वो अब गोवा जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।